Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से अगेन क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को चालू करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म कर दिया था और मैंने बोला था कि हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 2.2 की थ्योरी को समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने 6 फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन थे, तो मैंने बताया था आपको 6 फंक्शन थे। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉसेस इन्वर्स एक्स, सेकेस इन्वर्स एक्स और कॉसेस इन्वर्स एक्स। तो ये 6 फंक्शन थे। मैंने कहा था इस 6 फंक्शन का आपको रेंज और डोमेन आपको याद रहना चाहिए, जिसकी मदद से आप आगे जाकर हिसाब आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ओके, जितना आपको याद रहेगा आप उसे याद करें। आप ग्राफ, मैंने उसे प्रूव भी किया था ग्राफीय मेथड से, तो आप उसे अच्छी तरह से प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से रिवाइज करें। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं, तो आज हम लोग उसे ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहली बात, ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के गुण। ओके, तो इसमें पहला फार्मूला आपको सिंपली याद होगा, ये फार्मूला ये सबको याद रहता है। अब बताइए, इसी से हम लोग प्रूव करेंगे। साइन एक्स बराबर कितना होता है, 1 बाय कॉसेस एक्स। ये तो पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, ये तो पढ़ा ही होगा। अब देखिए यहाँ माना कि कॉसेस एक्स बराबर थीटा, माना कि कॉसेस एक्स बराबर थीटा, माना कि मतलब लेट्स, ओके, इंग्लिश में बोले तो लेट। ओके, माना कि कॉसेस एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉसेस उधर जाके कॉसेस इन्वर्स हो जाएगा, कॉसेस इन्वर्स थीटा हो गया। ओके, ये कॉसेस इन्वर्स थीटा हो गया। अब बताइए यहाँ, अब मैं यहाँ रखता हूँ साइन एक्स ठीक है, बराबर 1 बटा कॉसेस एक्स बराबर क्या माने हम लोग, कॉसेस एक्स बराबर थीटा माने हैं कि नहीं माने हैं। ओके, तो बताइए अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके साइन जाएगा, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर कॉसेस थीटा है, तो एक्स बराबर मैं मिटा के लिख देता हूँ, आप यहाँ से देखिएगा अच्छा तरह से। यहाँ एक्स बराबर क्या है, देखिए कॉसेक इनवर्स थीटा। पहला फार्मूला आपका यही था, सॉरी ये इधर ये ऊपर वाला पार्ट है, तो पहला फार्मूला आपका यही था। ओके, तब पहले बताइए कि कॉसेस इनवर्स थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स थीटा 1 बाय थीटा। और ये थीटा कब से कब तक लाई करेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो लाई करेगा ये -1 के 1 तक के बीच में ही लाई करेगा। क्या आपको पता है कि साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। ओके, तो आप इसे कॉपी करिए। तो आप लोगों ने वो उतार लिया होगा। तो मैं ये क्वेश्चन देखिए, जस्ट उसका उल्टा है, जैसे वो मैंने बताया था आपको कि कॉसेस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स, सॉरी हाँ इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 1 बाय थीटा। तो उसका उल्टा भी हो सकता है, साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेस इनवर्स थीटा 1 बाय थीटा, जहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में ही आपको रहेगा थीटा। अगर इसके बाहर रहा तो वो रॉन्ग तो नहीं होगा, बट आप वो एक तरीके से ठीक ही है। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा इसके पहले वाले, तो इसी को मैंने लिखा है फिर से। देखिए यहाँ है, वहाँ क्या था, कॉसेस इनवर्स थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स थीटा बटा 1 बाय साइन इनवर्स 1 बाय थीटा था। ओके, तो उसी का जैसे उल्टा मैंने लिखा है यहाँ, साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स 1 बाय थीटा जहाँ -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, उसी तरह आप इस फार्मूले के और इस फार्मूले के भी प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, तो आप उसी जगह मानिएगा, माना कि कॉट थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स यक्स। तो उसी तरह आप इन दोनों को भी प्रूव कीजिएगा। आप यहाँ कॉपी करें, जहाँ टेन में थीटा जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा रहता है। ओके, और कॉस में जो थीटा रहता है वो -1 के बीच में लाई करता है। तो आप इसे तीनों को फॉर्मूले को कॉपी करें। ओके, तो आप इसे कॉपी करें तीनों को। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा।
मैं 3 फार्मूले और लेके आया हूँ जो आपको 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था। आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसमें भी मैंने ये बताया था। उसमें था वही था कि साइन में था, यहाँ साइन इन्वर्स में है। ओके, यही सिर्फ डिफरेंस है दोनों में। ओके, देखिए साइन इन्वर्स में अगर माइनस रहता है तो वो माइनस बाहर निकल जाता है, और टेन में अगर टेन इन्वर्स में बाहर में निकल जाएगा। ओके तो उसी तरह कॉसेस में माइनस रहता है तो वो भी माइनस बाहर निकल जाता है। तो आपको इस तीनों में क्या होता है, माइनस जब अंदर रहेगा तो हम उसे आराम से बाहर निकाल सकते हैं। किस में आपको याद रखना पड़ेगा, साइन, टेन और कॉसेक में। इन तीनों में अगर अंदर में माइनस रहा तो उसे हम लोग आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा। और यक्स कहाँ से कहाँ तक ले, आपको पता है साइन इनवर्स का रेंज की डोमेन क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब डोमेन है और ये इसका रहेगा डोमेन ही डोमेन ही मतलब यक्स का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। डोमेन किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग यक्स की जगह हम लोग जो मान पुट करेंगे उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ओके, तो यक्स के मान जब हम लोग पुट करेंगे तो याद रखिएगा वहाँ पुट करते हुए क्वेश्चन में भी देगा आपको -1 से लेके 1 के बीच ही देगा। ओके, तो आप इसे भी कॉपी करें, आप इसे कॉपी करें। तो आप लोगों ने वो तीनों फॉर्मूले कॉपी कर लिए होंगे, तो उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे क्या क्या था, साइन, टेन और कॉसेस, उसमें क्या था, माइनस रहता था अंदर तो हम लोग उसे आराम से बाहर निकाल देते थे। और यक्स, उसमें जो यक्स रहता था वो उसके डोमेन में लाई करता था। बट देखिए इसमें जो है कॉस में अगर माइनस रहा, सेक में अगर माइनस रहा और कॉट में जो माइनस रहा, तीन गो में अगर माइनस रहेगा, तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर माइनस रहा तो वो निकाल देंगे। बट ये तीन गो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे फंक्शन है ये तीनों जिसमें हम लोग माइनस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बाहर। साइन, टेन और कॉसेस में माइनस आराम से बाहर निकाल सकते हैं, बट ये तीनों फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकाल सकते। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखिए अगर माइनस रहा अंदर में, सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं है ना, हाँ कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस रहा तो वो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड में अगर माइनस रहा तो इसको बाहर निकाल के पाई माइनस सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। कॉट में अगर माइनस रहा तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा। और इसमें जो यक्स लाई करेगा, आपको पता है मैंने बोला है आपको डोमेन याद रखना पड़ेगा, जो इसके यक्स लाई करेगा वो इसके डोमेन में ही लाई करेगा। ओके, तो आप इसे तीन फार्मूले को भी और कॉपी करें, तो आपका 9 फार्मूले कंप्लीट हुए हैं। आगे मैं और फार्मूले बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, तो आप इसे भी कॉपी करें। अगर साइन, आप याद रखिए सीधे साइन, टेन और कॉसेक में माइनस रहा अंदर में, इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर माइनस रहा अंदर में तो उससे हम लोग सिंपली बाहर निकाल सकते हैं। बट ये तीनों कॉस, टेन, कॉस, कॉट और सेकेस, अगर इस तीनों में माइनस रहा तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, बट पाई माइनस करके निकालेंगे उससे। कॉट माइनस कॉसेक कॉट इनवर्स यक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स, और फिर पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। और यक्स कहाँ, इसके अपने डोमेन में लाई करेगा। तो आप इसे भी कॉपी करें। ओके, वीडियो रोकें, आप इसे भी कॉपी करें। तो आप लोगों ने वो सब फार्मूले कॉपी कर लिए होंगे। अब जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको मैं अब पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये पता होगा, ये फार्मूला तो इजी है, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा है और 12th में, 11th में मैं बताया हूँ, 10th में तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा पाई/2 आता है, पता है ना, पाई/2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो बच्चे जानते हैं भाई लोग, आप क्यों नहीं जानते हैं, तो आप इसे अगर नहीं जानते हैं तो आप बताइएगा मुझे। आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ये सब मैं बताया हूँ, आप वहाँ जाके देखें। ओके, हालांकि 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, तो देखिए आप इसे क्या करेंगे। यहाँ लेट मतलब माना। ओके, लेट कॉस थीटा बराबर हम लोग मान लेते हैं यक्स। कॉस थीटा बराबर माने क्या, यक्स। अब बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाता है। ओके, कॉस इन्वर्स यक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बताइए इसमें बताइएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सही है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना कि नहीं, यक्स। आई कॉस थीटा को मैंने माना है यक्स, यहाँ पे माना है हम लोग ने यक्स। ओके सही। अब देखिए पाई/2 माइनस थीटा। अब साइन को उधर लेके जाते हैं, जैसे यहाँ थीटा ये अंदर में रहता है कि थीटा, तो कॉस को उधर, कॉस इनवर्स उधर, साइन को उधर ले लेंगे तो ये साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, पता है आपको, होगा ही। अब देखिए यहाँ पाई/2, अब बताइए थीटा है ना, थीटा कितना है यहाँ,
कॉस इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स। अब मैं कॉस को उधर, कॉस इनवर्स यक्स को उधर लेके जा सकता हूँ? बोलेंगे जी सर आप उधर लेके जा सकते हैं इसे। ओके, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा ये मिटा दिया। अब हम लोग कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 बराबर साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स। ये आपका भी ये रहा आपका VBI फार्मूला, जिसमें यक्स कहाँ से कहाँ तक बीच में लाई किया है, डोमेन, आपको पता है डोमेन के बीच लाई करेगा। तो ये था फार्मूला, हम लोगों ने इससे डराया कि आपको पता होगा। आपको पूछ देगा कहीं साइन इनवर्स यक्स प्लस कोस इनवर्स यक्स क्या होता है, तो बोलेगा पाई बटा 2 होता है। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स प्लस कोस इनवर्स यक्स क्या होता है, तो पाई बटा 2 होता है। कोस इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स क्या होता है, तो आपको पता है कि पाई बटा 2 होता है। तो आप उसे याद रखें कि पाई बटा 2 होता है। आप इसे कॉपी करें। ये कैसे आया, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया कैसे आया। इससे आया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी को मैंने मानते हुए यहाँ लेट कॉस थीटा बराबर यक्स, और थीटा बराबर जब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर यक्स हो गया, यक्स है ना। हाँ देखिए यहाँ कॉस थीटा को हम लोगों ने क्या माना, यक्स, तो यक्स हो गया। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा को हम लोगों ने यक्स माना, यक्स हो गया। अब साइन उधर जाके साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो अब देखिए पाई इधर क्या बचा, पाई माइनस थीटा बचा। अब थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स यक्स, तो यहाँ हम लोग कॉस इनवर्स यक्स रखेंगे। फिर कॉस इनवर्स यक्स को हम लोग उस साइड, अगले साइड लेके जाएंगे, उधर साइड उस साइड लेके जाएंगे, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 2। आप इसे कॉपी करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। उसी तरह दो और फॉर्मूले हैं जो यहाँ है, टेन इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा 2। जो यक्स है वो आर है, मतलब जो यक्स इसके बीच में लाई करेगा वो क्या है, आर है। आपको याद रखना पड़ेगा जो यक्स है वो क्या है, आर है। ओके, अब ये कैसे आया, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। छोटा सा जगह कम होने के कारण आप खुद से एक्सप्लेन करें। मैंने एक एक्सप्लेन बड़े से बड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया था। इसके पहले वाला जो मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 होता है, कैसे आया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये आप सेल्फ से ट्राई करें, अपने खुद से ट्राई करके लाएं क्वेश्चन, हालांकि मैंने यहाँ सॉल्यूशन इसका दिया है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। और जो यक्स है मॉड यक्स, जो यक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा होता है। ओके, तो आप इसे याद रखें। 3 फार्मूले हैं। पहला कौन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, जहां यक्स उसके डोमेन, सब जो यक्स होगा उसके बीच के डोमेन में लाई करता है। ओके, तो आप इसे भी कॉपी करें। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं और थ्योरी हैं जो 2.2 में आपको काम आने वाले हैं। तो सब मैं थ्योरी कवर करते हुए जा रहा हूँ। अब वो फार्मूला कैसे आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन, सब फार्मूले कैसे आ रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ओके, तो आप उसे याद रखें और उसके डोमेन याद रखना नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उसका डोमेन भी, डोमेन से क्या पता चलता है कि वो यक्स कहाँ कहाँ मतलब किसके बिटवीन लाई करता है, मतलब यक्स इज लाई, मतलब कौन से इंटरवल के बीच वो लाई करता है। क्या यक्स कौन से इंटरवल के बीच लाई करता है, मतलब हम लोग यक्स कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। उसका डोमेन हमको अगर पता है तो हम बता सकते हैं कि यक्स कहाँ कहाँ के बीच होगा। ओके, जो हम लोग यक्स की जगह मान रखेंगे वो किसके किसके बीच रख सकते हैं उसमें, यही हमको डोमेन से पता चलता है। और रेंज से क्या पता चलता है, जो उसका मान निकलेगा वो किसके किसके बीच निकलता है, ये हमको पता चलता है किससे, रेंज से। रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ लाई करता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं, और एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ किसी फंक्शन का लाई करता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ओके, सिंपली तौर पे आप इसे समझ सकते हैं ऐसे करके। ओके, अब देखिए a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ, 10a प्लस बी का फार्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 11th क्लास में फार्मूले हैं जो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री जो जिसमें चालू किया उसमें मैं भी ये फार्मूले आपको बताऊंगा। हालांकि आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है मैं पढ़ा रहा हूँ उसे, उसमें मैं ये बताऊँगा। तो अब देखिए इससे एक फार्मूला निकलेगा,
देखिए मैं इसमें दो चीज़ मानूंगा, क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ है, 10A भी है 10B भी है। तो देखिए मैं इसमें लेट है, लेट मतलब माना, लिख देता हूँ माना कि 10A बराबर यक्स में मान लिया, ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आप खुद से बताइए। इन्वर्स ये 10 हो जाएगा, इन्वर्स यक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैंने ये पहला माना। दूसरा मैं मानता हूँ 10 इन्वर्स बी बराबर वाई मानता हूँ, क्योंकि यक्स को मैंने 10 बी बराबर मैं वाई मानता हूँ, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, उधर 10 जाएगा तो 10 इन्वर्स वाई हो जाएगा, उधर जाएगा 10 तो उधर क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स वाई हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पता है, ये दोनों कैसे आया, मैंने आपको सिंपली तौर पे बता दिया ये दोनों कैसे आता है। ओके, अब इस फार्मूले में हम लोग चलते हैं, इस फार्मूले में चलते हैं। यहाँ क्या है 10A प्लस बी, सही है ये। अब बताइए 10A क्या है, 10A में हम लोग ने बनाया यक्स, 10B क्या है, 10B हम लोग ने बनाया वाई, 1/10A कितना है यक्स। ये अपने से खुद से मानना पड़ेगा आपको। अगर एक वेरिएबल रहा किसी में तो हम लोग एगो को मानेंगे, अगर दो रहा तो दो को मान सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें हम लोग ने दो को माना, 10A को माना है और 10B को भी हम लोग ने माना है। ओके, लेट्स क्या होगा मतलब माना है। ओके, तब देखिए 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 10, होगा कि नहीं इन्वर्स, यस हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई, ये हो गया। उधर जाके 10 इन्वर्स हो गया। अब बताइए ए कितना है, ए सर यहाँ है 10 इन्वर्स यक्स, और प्लस बी कितना है, बी है 10 इन्वर्स वाई, बराबर कितना आया, बराबर आया 10 इन्वर्स, बराबर कितना आया 10 इन्वर्स यक्स प्लस वाई 1/x माइनस यक्स वाई, ये आया। और यक्स कहाँ के बीच में लाई किया, 8 के ना, यक्स कहाँ से कहाँ तक बीच में, जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो वहाँ में रहा है। ओके, वो यक्स और वाई जो रहेगा ना, यक्स वाई ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके एक से छोटा ही रहेगा। हालांकि आप स्टेट बोर्ड में ये सब नहीं देखते हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा जो यक्स वाई रहेगा वो एक से बड़ा रहना, एक से छोटा रहना चाहिए। जो यक्स वाई का जो मान रहेगा, इसमें जो यक्स का मान रहेगा और वाई का जो मान आपको देगा, यहाँ पे यक्स का मान और वाई का मान वो एक से छोटा रहना चाहिए। तो मैं ये आप कॉपी करें, मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके इसे कॉपी करें, रोक के मैं इसे थोड़ा अच्छी तरह से लिखता हूँ। ओके, ये फार्मूला आपको और कैसा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ये देखिए क्या फार्मूला था, यहाँ था 10 इन्वर्स यक्स प्लस 10 इन्वर्स वाई बराबर क्या फार्मूला आया था, अभी आया था एक फार्मूला आया था 10 इन्वर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स। ये फार्मूला आया था, यह था ना 10 इनवर्स यक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या था, 10 इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई। तो यहाँ तक आप कॉपी करें, मैं एक आपको ओके ये आपका होमवर्क रहा, देखिए आप इसे प्रूव कीजिएगा, इस फार्मूले का प्रूव करके आइएगा। 10 इनवर्स यक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स यक्स माइनस वाई 1/1 प्लस यक्स वाई। इसे आप प्रूव करें घर में, मैं अगले क्लास में इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे आया। ओके, आप अगर हालांकि 11th क्लास है, 11th क्लास का वो बुक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इसका फार्मूला देखें, जैसे ये मैंने आपको बताया कैसे प्रूव होता है, तो वो भी इसी के तरह ये भी प्रूव होगा। तो आप सेल्फ से प्रैक्टिस करें, आप देखें कि ये प्रूव होता है आपसे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में आपको प्रूव करवा दूंगा। तो इसके लिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स यू, ओके, ऑल ऑफ यू।